वृद्धावस्था पेंशन। ये 10 वर्ष की सदस्यता और 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर दी जाती है। सदस्य चाहे 58 वर्ष के बाद सेवारत भी हो तो भी उसे 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने के अगले दिन से पेंशन मिलेगी। नमस्कार EPS 95 पेंशन धारकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। EPS 95 पेंशन धारकों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है, जो कि अब देखा जाए दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कई बड़े अपडेट दिए जा रहे हैं। जो कि सबसे बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है EPFO द्वारा, जो कि उन्होंने EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में कई बड़े नियमों के साथ साथ बदलाव किया गया है, और जो कि वह बदलाव आपको अगले महीने की 1 तारीख से जो कि लागू हो जाएंगे। और इन बदलाव के साथ साथ आपको कई और बड़े लाभ भी देखने को मिलेंगे। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, क्योंकि हम आपसे जुड़ी हुई रोजाना की खबर आप तक पहुंचाते रहते हैं। यदि सदस्य पूर्व पेंशन लेना चाहता है तो 58 वर्ष की आयु होने में जितने वर्ष कम होंगे, प्रत्येक वर्ष के लिए 4% की दर से पेंशन घट जाएगी। अब आने वाले समय में यह पेंशन आपकी आयु पर निर्भर करेगी कि आपकी आयु कितनी है। जितनी आपकी आयु कम होगी उतनी पेंशन आपको कम मिलेगी। यदि आपकी आयु 58 साल से कम है तो आपको पेंशन थोड़ी सी घटकर मिलेगी इस प्रकार से। तो 58 वर्ष की आयु में 10,000 रुपए पेंशन मिलती है। उसे पूर्व पेंशन के तहत 57 वर्ष की आयु में 4% की दर के अनुसार 9,600 रुपए, 56 की आयु में 9,216 रुपए पेंशन मिलेगी। जो कि आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा अपडेट है। इसमें कि आपकी आयु पर निर्भर करेगा कि आपको पेंशन कितनी मिलेगी। जितनी अपना वजूद बढ़ेगी नजर आपकी जरूरत भी बढ़ती रहेगी और आपकी पेंशन भी बढ़ती रहेगी। साथ ही में आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कोई अन्य पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, कोई भी अन्य पेंशन का लाभ ले रहा है, तो आपकी पेंशन आपको अधिक मिल पाएगी। वह किस प्रकार से मिल पाएगी जानिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। बात करें दोस्तों, यदि आपके परिवारजन में कोई भी विकलांग व्यक्ति है या कोई बच्चा ऐसा है जो कि शारीरिक तथा मानसिक रूप से उत्पीड़न है, यानी कि उसका दिमाग या शरीर से विकलांग है, तो उसका खर्चा, सभी खर्चा केंद्र सरकार उठाने वाली है जब तक कि वह 25 साल का नहीं हो जाता। और यदि आपके परिवार में कोई विधवा है, यानी कि विधवा है और जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, उसी प्रकार से उसकी जो कि पति की पेंशन मिल रही थी, साथ ही में उसके बच्चों को और उसकी पत्नी को पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। और साथ ही में बात करें दोस्तों, उसकी जो पेंशन है उसको बढ़ती हुई मिलेगी, यानी कि उसकी आयु, यानी कि उसके बच्चों की जैसे आयु बढ़ेगी और उसकी पेंशन भी बढ़ती रहेगी। यदि परिवार में 3 सदस्य हैं जो कि बच्चे हैं, और उसी प्रकार से पहले सदस्य को करीब 6,000 रुपये और दूसरे सदस्य को 7,000 रुपये और तीसरे सदस्य को 8,000 रुपये मिलेगी। जैसे कि उनकी आयु में अंतराल होगा, उसी प्रकार से उनकी पेंशन में भी अंतराल देखने को मिलेगा। यानी कि जिसकी उम्र कम होगी उसको पेंशन कम मिलेगी और जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको अधिक पेंशन मिल पाएगी। यह अपडेट जो कि हाल ही में EPFO द्वारा दिया जा रहा है, EPS 95 पेंशन धारकों के लिए काफ़ी अच्छी खबर भी निकल के आ रही है। साथ ही में उनके जो कि मुद्दा है EPS 95 पेंशन धारकों की 4 बड़ी सूत्री मांगों के बारे में लगातार ही सूत्रों के अनुसार कुछ जानकारियां सामने रखी गई है, जो कि आज हम आपको बताने वाले हैं। देखा जाए दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो कि करीब 2 साल हो चुके हैं जब आया था, और EPFO ने भी सुनिश्चित किया है कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए। और जो प्रपोजल है वह श्रम मंत्रालय से भेजा जा चुका है, अब वह EPFO कार्यालय में है और वहां पर जो कि इसको भी मंजूरी दे दी जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल से सुन रहे हैं, जो कि प्रपोजल को EPFO से भी मंजूरी मिल चुकी है
और आपकी पेंशन बढ़ोतरी के लिए जो कि लगातार ही कार्य चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, लगातार ही कार्य चल रहा है और आपकी पेंशन बढ़ोतरी का अपडेट आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा, जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों स्तरों पर आपको अधिक से अधिक लाभ प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपको चुनाव से पहले पहले कोई ना कोई बड़ा और अपडेट भी देखने को मिल सकता है। और आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं मिलता हूँ ऐसी और एक नई और बड़ी ताज़ी खबर के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।